वेलकम टू ज़ोरिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स में अकबर से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, राजा वीरसाल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर का जो जन्म है वो राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अब जानते हैं कि अकबर का जन्म राजा वीरसाल के महल में क्यों हुआ था। तो ये बात है लगभग 1540 की। 1540 में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें शेर शाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं जो है वो हार जाता है और हारने के कारण इसे देश से निष्कासित कर दिया जाता है। देश से निकालने के बाद हुमायूं अपनी बेगम हमीदा बानो के साथ राजा वीरसाल के महल में चला जाता है और यहीं पर ही हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कलानौर। कलानौर जो है ये वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में स्थित है और यहीं पर ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो बहुत छोटा होता है और इस आयु में अकबर का राज्याभिषेक आखिर क्यों हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं की पराजय होती है और उसे देश से निकाल दिया जाता है और उसके बाद 1555 में हुमायूं दोबारा भारत आता है। 1555 में जब वो भारत में आता है तो इस दौरान दिल्ली की गद्दी पर कोई भी योग्य और शक्तिशाली शासक नहीं था, क्योंकि 1545 में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह सूरी की मृत्यु होने के बाद अब हुमायूं आसानी से दिल्ली की गद्दी को कैप्चर कर सकता था। इस कारण से वो 1555 में आया और 1556 में दिल्ली में ही स्थित है दीन पनाह लाइब्रेरी और इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से हुमायूं गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु 1556 में होती है और इसी दौरान 1556 में ही फिर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है कालानौर स्थान पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। गजनी का सूबेदार था अकबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अकबर के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन है हुसैन खान, इस्लाम शाह, अब्दुल लतीफ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो थे ये अकबर के गुरु थे और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, इन्होंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अर्थात अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। तो ये कथन था अब्दुल लतीफ़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, राज सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गाजी। गाजी की उपाधि धारण की थी अकबर ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद। बाबर की अगर मैं बात करूं तो बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था और खानवा के युद्ध के विजय के दौरान गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने।
इसके बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर जो है, जहांगीर ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी राज सिंहासन पर बैठने के बाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, खानी बाबा के नाम से किसे जाना जाता था? शेख सलीम चिश्ती, मुबारक खां, मोहम्मद फ़कीर या बैरम खां? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां को खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बैरम खां की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटन नामक स्थान जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर बैरम खां की हत्या मुहम्मद खां के द्वारा कर दी गई थी। बैरम खां की हत्या। अब भाई मुहम्मद खां ने बैरम खां को क्यों मारा? तो ये बात है लगभग 1555 में हुमायूं मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है 1555 में। और इसमें क्या होता है कि एक और हुमायूं होता है और दूसरी ओर अफ़गान सरदार होते हैं। अफ़गान सरदारों की ओर से जो मुहम्मद खां होता है उसका पिता युद्ध कर रहा होता है, और इधर हुमायूं की ओर से बैरम खां युद्ध करता है। और बैरम खां जो है ये मुहम्मद खां के पिता की हत्या कर देता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में। और इसी का बदला लेने के लिए मुहम्मद खां जो है अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बैरम खां को, जब वह मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए जा रहा होता है, उस दौरान पाटन नामक स्थान पर उसकी हत्या कर देता है मुहम्मद खां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर एवं विक्रमादित्य हेमू के बीच में जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये हुआ था। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम या फैजी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीरबल। बीरबल ने दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। दीन इलाही जो ये धर्म था इसको 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलाया गया था, और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल। अबुल फजल जो था ये इसका प्रधान पुरोहित था। और ये जो धर्म था दीन इलाही, इसको 1583 में इसी के नाम पर इलाही संवत चलाया गया था। इलाही संवत अकबर के द्वारा चलाया गया था 1583 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक, यहाँ पर कृति होगा, कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई थी, और अबुल फजल ने ही अकबरनामा की भी रचना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है महेश दास, टोडरमल, तानसेन, भगवान दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। बीरबल का जो बचपन का नाम था वो भी महेश दास था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। नीचे मैंने कुछ और उपाधियां लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। जैसे यहाँ पर शीरी कलम की जो उपाधि है वो अब्दुस समद को दी गई थी।
जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। कंठाभरण वाणी विलास जो है ये तानसेन को अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी। अमीर उल उमरा ये भगवान दास को दी गई थी। कवि राज जो है वो बीरबल को दी गई थी। राजकवि फैजी को दी गई थी। आगे दिया गया है जगत गुरु, ये हरिविजय सूरी जो कि एक जैन आचार्य थे, उनको अकबर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी जगत गुरु की। और जगत गोसाई जो है वो जोधाबाई को दी गई थी अकबर के द्वारा उपाधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, जिसे पूजा गृह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के लोग आया करते थे, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई, सूफी, पारसी आदि धर्मों के लोग अकबर के इबादत खाने में आया करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने सती प्रथा को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अकबर तथा महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर की ओर से राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप की ओर से आसफ खां जो था वो सेनापति था। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र के दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहाँ पर किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत में सबसे पहले समुद्र के दर्शन किए थे अकबर ने। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये बात है लगभग 1572 ईस्वी में। अकबर 1572 ईस्वी में गुजरात विजय करता है और इसके बाद अगले ही वर्ष 1573 ईस्वी में क्या होता है कि गुजरात में विद्रोह हो जाता है। और इसी कारण से अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अभी अभी एक ही साल पहले गुजरात पर विजय करी और उसके बाद वहाँ पर विद्रोह हो गया। और दूसरा जो कारण था वो था बैरम खां की हत्या भी गुजरात में ही हुई थी। और इसी कारण से सर्वाधिक तेज गति से किया गया अकबर के द्वारा आक्रमण वो था गुजरात विजय 1573 में सबसे तेज गति से आक्रमण करता है अकबर और युद्ध लड़ते लड़ते वो समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। और इसी कारण से गुजरात विजय को संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्न में से कौन सा एक अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूद। मंसूद जो है ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार था। और ये जो हैं अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है अनवर ए सादात ग्रंथ किसका अनुवाद है। आपको बताना है कि ये ग्रंथ जो है वो किसका अनुवाद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र को फ़ारसी भाषा में अनवर ए सादात नाम से लिखा गया है और इसका जो रचनाकार है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने इसकी रचना की है फ़ारसी भाषा में। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महाभारत। महाभारत को फ़ारसी भाषा में बदायूं एवं नकीब खां ने लिखा था और इसका फ़ारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया उस पुस्तक को रज्मनामा
रज्मनामा कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन सी में सहेली दिया गया है ऑप्शन, सूरदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नल दमयंती। नल दमयंती जो पुस्तक है सूरदास की, उसको फैजी ने फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया है, उसे सहेली कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ इमारतें बनवाई हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बीरबल महल, जामा मस्जिद आदि जो इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। कछवाहों वंश से सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आमेर के राजा भारमल जो थे वो कछवाह वंश से संबंधित थे और उन्हीं की पुत्री के साथ अकबर का विवाह हुआ था। उनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई, जिसे हरखाबाई, हीर कुंवर, मरियम उज्जामनी आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।